ग्लोबल मार्केट से, तो ठीक ठाक संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज 2605 करोड़ की कल बिकवाली करके गए हैं, वहीं डीआईआईज ने खरीदारी की और 2432 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 3088 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में 19660 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। तो ये थे कल के एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े, और कल हमने देखा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिली। और कल के दिन हमने देखा कि भारतीय बाजार भी कमजोर थे। हालांकि निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी जरूर आई, क्लोजिंग ठीक ठाक ही थी निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर 428 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक था अगर निफ्टी के कंपैरिजन में बात करें तो। अब आज नई सीरीज की शुरुआत कैसे हो सकती है, किन लेवल्स को वॉच करें, रोल ओवर डेटास क्या कह रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ पूरा एनालिसिस लेकर अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा कैसे दिखाई दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बन रहा है आज मार्केट के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो अगर लेवल्स की बात करें तो रोल ओवर के हिसाब से तो ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास ही बनता हुआ नजर आया था, लेकिन अगर लेवल्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छा सपोर्ट हमें सीधे 24,230 पे नजर आता है, जो कि पिछला सेशन का लो भी है। निफ्टी वहाँ पर आया था और वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देता हुआ नजर आया था, तो इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी का मौका दिख सकता है। अगर इसे भी तोड़ता हुआ नीचे जाता है कुछ संकेत के वजह से, तो सीधे जो बजट के दिन जो लो बना हुआ था करीबन 24,080 के पास का, वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि उस भी वहां से काफी बड़ा छलांग मारता हुआ नजर आया था। तो ये जो दो लेवल है वहां पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 24,530 का पहला रेजिस्टेंस दिखता है, जो कि पिछले सेशन का हाई है, तो वहां पे हमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आ सकती है। उसके ऊपर देखा जाए तो 24,650 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिखता है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने दरअसल अपने जो बजट डे का लो था वो भी तोड़ता हुआ नीचे जा चुका है, तो काफी इसमें नेगेटिविटी नजर आ रही है। सपोर्ट के तौर पे देखें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 50,500 का नजर आता है, जहाँ पे कि काफी ज्यादा पुट के ओपन इंटरेस्ट नजर आता है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से नीचे जाता है तो सीधे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे से काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर बनता हुआ भी दिख सकता है। ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस, तो पहला रेजिस्टेंस हमें 51,250 का नजर आता है और वहाँ से ऊपर जाएगा तो 51,800 का नजर आता है। दरअसल 51,800 टू 51,900 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट था, एक हेडलाइन बना हुआ था, नेकलाइन, जहां से तोड़ता हुआ नीचे आया था, इसलिए वो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। ठीक है। तो आज हैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल्स। सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है अब निफ्टी के लिए वो 24,230, 24,080 का है। उसके नीचे निकला तो ऊपर की तरफ 24,530 और 24,650, ये एक अहम रेजिस्टेंस अब सामने निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए भी आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। इन लेवल से टूटा तो 50,500, उसके बाद टूटा तो 50,000 तक की गिरावट यहाँ पर आ सकती है। ऊपर की तरफ 51,250, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर निकल कर आ रहा है। तो रेंज आपको बता दी है, रेंज का ध्यान रखिए और उसी के अकॉर्डिंग बाजार में ट्रेड करिए, क्योंकि आज नई सीरीज की शुरुआत भी हो रही है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे वो निकल चुके हैं। कुछ एक आध ग्लोबल इवेंट्स पर नज़र है, जैसे फेड पॉलिसी भी अभी आने वाली है, उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा भारतीय बाजारों में। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो खबरें थी वो डाइजेस्ट कर चुका है बाजार, और अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा बाजार को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मार्केट ने जो इंट्राडे कल रिकवरी दी है, टाइम बीइंग एटलीस्ट इंट्राडे चार्ट पे आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड हो रहा है, तो मार्केट थोड़े यहाँ स्टेबल हो सकते हैं, वैसा लग रहा है। शायद बहुत बड़ी अपसाइड या वैसा कुछ नहीं हो, लेकिन जो 4-5 दिन की गिरावट है खास करके निफ्टी की, वो थम सी गई है वैसा लग रहा है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन थोड़े बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं पूजा।
बिल्कुल, तो थोड़े बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब बाजार यहाँ से थोड़ा एक डायरेक्शन पकड़ता हुआ नजर आएगा। हेमन, इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। हाँ जी। दो स्टॉक्स पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। पहला स्टॉक जहाँ पे बाय कॉल रहेगा वो है दालमिया भारत। ओवरसोल्ड है। टेक्निकली अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है डेली चार्ट पे, और इंट्राडे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है 1 घंटे 2 घंटे चार्ट्स पे। मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉस ओवर बाई दिया है, तो दालमिया भारत एक बाई कॉल बन के आ रहा है। 1770 की एंट्री रहेगी, 1761 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1788 का टारगेट रहेगा। इंट्राडे बाई कॉल है। दूसरा स्टॉक जहाँ पे बाई कॉल है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक गिरावट हुई बड़ी, वहां से एक 1600 के आसपास रिकवरी दी, फिर वापस घटा, अभी 1590 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेके एक यहाँ पे भी रिकवरी की उम्मीद है। तो ये दोनों कॉन्ट्रा बाई कॉल है गिरावट के बाद एक रिकवरी के लिए। तो HDFC बैंक 1615 की एंट्री, 1607 का स्टॉप लॉस और 1631 का टारगेट, ये दोनों इंट्राडे बाई कॉल रहेंगे पूजा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिहाज से आपको लेवल्स बताए गए हैं यहाँ पर HDFC बैंक और डालमिया भारत के लिए। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस समय देने के लिए। तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए, काफी टूट चुके थे लेकिन अब इन स्तरों पर एंट्री लेने के मौके बन रहे हैं। और HDFC बैंक तो देखिए कल कमजोर बाजार में भी बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन HDFC बैंक नहीं कमजोर हुआ और वहां पर हमने की खरीदारी ही देखी, हरे निशान में क्लोजिंग हुई HDFC बैंक की। आज भी आप तेजी करके चल सकते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। 1631 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 1607 का, और डालमिया भारत में भी आप तेजी करके चलिए 1788 के टारगेट के लिए। एक छोटे हमारे साथ HDFC सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें? देखिए, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में कल गिरावट रही, इवन सभी मेटल्स में गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। हमें लगता है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में भी सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में करीबन 68,000 के आसपास बिकवाली करें, 68,680 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 67,350 तक देखा जा सकता है। और अगर बेस मेटल की बात करें तो कॉपर में अगेन हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, तो 800 के आसपास बिकवाली करें, 803 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 788 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड और कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली का ट्रेड आप बना के चलिए। इसके अलावा कच्चे तेल पर नजर क्या होगी आपकी अनुज? देखिए, क्रूड में कल हमने देखा था कि इन्वेंट्री काफी कम होके आई थी, तो एक बाउंस बैक आया था, मगर कहीं ना कहीं देखें तो वहाँ भी सेलिंग प्रेशर। हमें लगता है कि इसका एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा 6,400 से लेकर 6,700 के बीच में। इस रेंज में लगता है कि मार्केट मूव कर सकता है। सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, थैंक यू अनुज आपका ये अपडेट देने के लिए। तो गोल्ड में बिकवाली कीजिए, कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह 788 के टारगेट्स के लिए। चलिए फिलहाल